कि आईसीएसई क्लास 10 2025 के बोर्ड एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चन पेपर रहे फिजिक्स के, वो कितने ज्यादा प्रॉब्लमैटिक या फिर किस लेवल के हैं, और इसको लेकर अभी 10th या 11 AM में यह डिस्कशन शुरू होने की बातें कही गई हैं। तो कहा क्या जा रहा है और इसका क्या मकसद है। फिजिक्स के पेपर आईसीएसई क्लास 10 2025 को लेकर जो फीडबैक दिए गए हैं, ये 3 तरह से फीडबैक है। एक स्टूडेंट के फीडबैक है जो पब्लिक जॉनरे में थे, यानी कि वो जाकर डिफरेंट मीडिया में या फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर जो कुछ वो लिखते रहे उसका एक नटशेल, और ऑफिशियली स्टूडेंट ने रजिस्टर्ड किया अपने अपने स्कूलों में, एग्जाम सेंटरों में कि क्या कैसे रहे क्वेश्चन पेपर। उसके बाद उस सब्जेक्ट के टीचर या कंसर्न्ड टीचर ने उस क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद क्या रिएक्शन दिए। तीसरा, सीआईएससी के कोर ग्रुप के टीचर्स ने क्या कुछ कहा होगा, क्योंकि उन्हीं के आधार पर डिस्कशन होगा कि इसकी कॉपी की चेकिंग किस तरह से होगी है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि क्या कहा गया है। जनरल स्टूडेंट ने कहा कि ये जो क्वेश्चन पेपर है, जनरल परसेप्शन था, टीचरों ने भी इसको इस बात की मुहर लगा दी कि आईसीएसई क्लास 10 2025 के जो क्वेश्चन पेपर है फिजिक्स के, वो मॉडरेट टू हाई लेवल के थे। जनरली ये क्वेश्चन पेपर मॉडरेट थे, कुछ जगह इजी भी थे, ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट थे, लेकिन कुछ जगह एम्बिग्युइटी को लेकर थे। जैसे एमसीक्यू में क्वेश्चन नंबर 14 जहां पर कि लीड सही आंसर बताया जा रहा है, लेकिन इसमें भी थोड़े से कंफ्यूजन है। अब यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम पर कोई कुछ भी आंसर डाल देता है, सीआईएससी उसको रजिस्टर्ड या ऑफिशियल आंसर नहीं मानती है। इसलिए यहां पर जो बताया गया कि कुछ क्वेश्चंस इस तरह से एम्बिगुअस थे जहां पर कि स्टूडेंट डिसाइड नहीं कर पाए कि क्या कुछ उसके एग्जैक्ट आंसर है। यह जो सेक्शन बी के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 को लेकर भी कहा गया कि ये जो क्वेश्चन पेपर बनाए गए, क्या यह एवरेज स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन पेपर थे, क्योंकि आमतौर पर यह माना जाता है सीआईएससी के तरफ से कि 60 से 80% जो क्वेश्चन होते हैं एवरेज स्टूडेंट के लिए होते हैं, जो यदि पढ़ा है चैप्टर को, एक दो बार भी अटेम्प्ट किया है और जिनको थोड़ी बहुत भी कांसेप्ट है, वो इतने परसेंट मार्क्स ला सकते हैं, 80% आउट ऑफ 80 मार्क्स। तो क्या ये संभव थे। यहां पर इस डिफिकल्टी लेवल को यह समझते हुए, जो कि अभी मॉडरेट से डिफिकल्ट की ओर बताया जा रहा है स्टूडेंट की ओर से, टीचर ने बताया कि ठीक है क्वेश्चन पेपर मॉडरेट थे, अरेंज थे, पिछले साल की तुलना में पेपर तो आसान थे। जो टीचर का कहना है कि 2022 में जिस तरह से फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर को लेकर काफी हाई तबाह मची हुई थी, 2023 और 24 से क्वेश्चन पेपर आसान थे रिस्पेक्टिवली, लेकिन इस साल के स्टूडेंट के लिए जिस तरह से कम समय दिए गए, उसमें फिजिक्स के पेपर को माना जा रहा है कि मॉडरेट लेवल से थोड़ा सा ऊपर के थे। तो उसका क्या मतलब है, क्या स्टूडेंट को बेनिफिट मिल सकते हैं अभी के समय में। देखिए, इसका डिसीजन सीआईएससी करती है, क्योंकि सीआईएससी के पास क्वेश्चन पेपर बनने के साथ ही उसके ऑफिशियल मार्किंग स्कीम बनते हैं। अभी जितने लोगों ने इंग्लिश के मार्किंग स्कीम को डाला हुआ है, हिस्ट्री सिविक्स के मार्किंग स्कीम को डाला हुआ है, और जो कॉपी चेक करने के लिए मार्किंग स्कीम दिखाई जा रही है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। तो निसंदेह फिजिक्स के जो आंसर थे, एक आंसर मैंने भी नहीं बताया क्योंकि उसको भी लेकर टीचर कह रहे थे कि थोड़ा सा इसको वेट कीजिए, क्योंकि किस अलग अलग बुक में अलग अलग तरह के इसके वैल्यूएशन है ऑब्जेक्टिव टाइप में। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में भी कई जगह जो प्रेजेंटेशन है आंसर के फिजिक्स को लेकर, वो थोड़े से डिफिकल्ट मालूम पड़ते हैं, आसान नहीं है। फिल इन द ब्लैंक्स में ठीक है, आपने चॉइस दिया हुआ था, बावजूद इसके उसके चॉइस में भी कई जगह स्टूडेंट थोड़े से फंसते नजर आए हम। तो इन सारी बातों का मकसद क्या है, जो स्टूडेंट के साथ साथ टीचर कह रहे हैं कि आईसीएसई क्लास 10 की जो कॉपी की चेकिंग है, टीचर कर रहे हैं, सीआईएससी का डिसीजन नहीं है, वो तो डिसीजन लेगी, और उसके बाद कॉपी की चेकिंग के लिए जो प्रोसीजर बनेंगे, रूल्स जाएंगे या फिर मार्किंग स्कीम जाएगी, उसमें नए प्रोविजंस ऐड किए जा सकते हैं, कंफर्म नहीं है। तो यहां पर यह बोला गया है कि यहां पर स्टूडेंट को लेनियंसी के साथ ट्रीट किया जाए उनकी कॉपी को, ये नहीं कि हार्ड और टफ रूल है। जिस तरह से मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पेपर को लेकर आईएससी के आए हैं रूल, और उसी तरह से कहा गया है कि स्टूडेंट को, अगर स्टूडेंट के फिजिक्स के पेपर गड़बड़ा जाते हैं तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी में स्कोरिंग करने के बाद भी आउट ऑफ 100 जब तीनों सब्जेक्ट को ऐड करके किया जाएगा, तो यहां पर मार्किंग स्टूडेंट के लिए 70 to 80% पहुंचना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उनको स्कूल की तरफ से साइंस सब्जेक्ट में, सारे सब्जेक्ट में 20 दे दिए जाएंगे, फिर उनका भी एग्रीगेट होकर 20 में बनेगा, तो वहां पर भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जो रिजल्ट बनाने का प्रोसेस है आईसीएसई के लिए, आईएससी के लिए भी यही प्रोसेस है। तो वहां पर यह बताया जा रहा है कि खास करके आईएससी के लिए जो कोर टीचर्स हैं या जो सेंटर पर डेपुटेड टीचर थे, सब्जेक्ट टीचर थे, देश भर से जो फीडबैक उन्होंने दिए हैं, उसके मुताबिक इन क्वेश्चनों के जो कॉपी की चेकिंग, अब तो बदले नहीं जा सकते हैं क्वेश्चन को, तो कॉपी की चेकिंग में लेनियंसी या काफी हद तक लिबरल होने की जरूरत, गुंजाइश बनती है। अब ये डिमांड थे, ये कहे गए थे, जो मैंने नोट किए, और कल रात से था, फिर आज सुबह भी मैंने नोट किया, और जो हुआ सो मैंने आपके साथ शेयर किया है कि आप इस तरह की बातों को रखें। अभी कोई एनफ डिसीजन नहीं है, लेकिन डिमांड यही की गई है कि क्वेश्चन पेपर का लेवल डिफिकल्टी को टच कर रहा था एवरेज स्टूडेंट के लिए। जो टैलेंटेड है उसके लिए नहीं, जो काफी पढ़ते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ लगातार पढ़ते हैं, उनके लिए भी नहीं, क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए, एवरेज स्टूडेंट के लिए वो था। तो क्या एवरेज स्टूडेंट को भी स्कोप मिलना चाहिए? अगर एवरेज स्टूडेंट को मिलेंगे तो उधर हाई स्कोरिंग भी बढ़ जाएगी, यानी 80 आउट ऑफ 80 आने के चांसेज, जो टॉप स्कोरर हैं उनकी संख्या लगभग इस बार अगर लेनियंसी के साथ बढ़ती गई तो वो 30% तक बढ़ सकती है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब करना याद रखें।